बाल्यकाल की भक्ति से देवता या परमात्मा जल्दी प्रसन्न होते हैं। आज हम भगवान के कोई चढ़ावें तो एक तो कली चढ़ाएं, एक बढ़िया फूल चढ़ाएं, एक मुरझावा फूल चढ़ाएं, तो कली या फूल ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ऐसे ही कली रूपी जो बाल अवस्था है उसमें जो भजन किया जाता है, आप देखो प्रहलाद जी ने बाल अवस्था में किया, ध्रुव जी ने बाल अवस्था में किया, तो कैसे भगवान की कृपा हुई। तो महाराज सगर ने बाल अवस्था में गंगा का तप किया, इसलिए गंगा जी प्रकट हुई। कहते गंगा जी को लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में एक महात्मा जी के आश्रम से निकली, अरे मेरे आश्रम को बहाएगी, वो महात्मा जी पी गए। अब भागीरथ जी सोचे कि गंगा पीछे कहाँ रह गई, देखा तो वहां तो कुछ भी नहीं है। बोले महात्मा गंगा के, बोले उसको तो हम पी गए। बोले निकालो, मेरे पितरों का उद्धार होगा। उन्होंने कहा अब मैं अगर उल्टी वमन करूंगा तो भी वो अशुद्ध हो जाएगा, मूत्र के द्वारा भी अशुद्ध हो जाएगा, तो इसको जंगा के द्वारा निकाल देता हूं। जंगा के द्वारा गंगा को बाहर निकाल दिया, इसलिए गंगा जी का एक नाम हो गया जाह्नवी। जाह्नवी के नाम से भी गंगा को जाना जाता है। बोले गंगा मैया की। अब भागीरथ के आगे इसी के कुल में सुदास हुए। सुदास को राक्षस होने का शाप लग गया था, इसलिए राक्षस हो गए थे। हे महाराज, अब इन्हीं के कुल में महाराज दशरथ हुए। दशरथ के एडविक हुए, एडविक, और एडविक के विश्वा हुए, और विश्वा के चक्रवारी महाराज खटवांग पैदा हुए। खटवांग वो राजा है कि जिसने देवताओं की तरफ से युद्ध किया, और जब युद्ध में विजय हो गई तब देवताओं ने कह दिया कि वरदान मांगो। तो महाराज खटवांग ने कहा कि वरदान तो जब मांगे जब हमारी कोई उम्र कितनी बची हुई है ये तो बताओ। तब देवताओं ने कहा कि आपकी आयु केवल 2 घड़ी है, अब 2 घड़ी में क्या वरदान मांगू, न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न भोग सकते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा वरदान दो कि 2 घड़ी में मैं परमात्मा का ध्यान करूं, और मेरा ध्यान एक पल के लिए भी इधर उधर ना हो, केवल वो सुरता परमात्मा से लगे। इसलिए तो हमारे यहाँ भजनों में गाया जाता है कि भक्ति करे तो ऐसी कर जो पल में उतरे पार। तो वो पल में उतारने वाली भक्ति कौन है, ये है कि जहाँ की सुरता उसे लग जाए, और फिर वो उसमें कहीं ध्यान इधर उधर ना हो जाए, तो वो पल में पार हो जाता है। भक्ति करे तो ऐसी कर जो पल में उतरे पार। महाराज खटवांग ने इसी प्रकार से पल में पार हो गए। इनके पुत्र हुए दीर्घबाहु, इन्हीं के कुल में फिर रघु हुए, और रघु के महाराज अज हुए हैं, और इनके कुल में फिर दशरथ हुए। दशरथ जी महाराज का कहते हैं कि एक कन्या तो इनके हुई थी, और वो कन्या उनके मित्र थे, उन राजा का नाम था रोमपाद, उसको गोद दे दी थी। इसलिए दशरथ जी के पास कोई संतान नहीं बची, और राजपाट में वैभव में इतने व्यस्त रहे कि कभी ये ध्यान ही नहीं गया कि संतान होना चाहिए। लेकिन एक बार की कहते हैं बात है, स्वर्ग लोक में दशरथ जी गए, क्योंकि दशरथ जी ने देवताओं की तरफ से बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, लड़ाइयां लड़ी है, इसलिए दशरथ जी का बहुत सम्मान है देवताओं में। दशरथ जी जब मृत्यु लोक से वहां जाया करते थे तो इंद्र अपने बराबर उनको सिंहासन पे बैठाया करता था। सिंहासन, ये लोग कहते हैं ना स्वर्ग को कौन दे के आया, अरे भाई स्वर्ग को हमारे बहुत सारे राजा महाराजा हुए वो देख करके आए हैं, बहुत से ऋषि मुनि हुए वो देख करके आए हैं। नारद जी तो आते ही रहते हैं। जैसे मैंने आपको कथा के प्रथम दिन एक बात बताई थी कि अमेरिका को कौन दे के आया, कोई नहीं दे के आया, तो कौन दे के आया, भाई हमारे गले में एक डॉक्टर बनने गए थे वहां, ऊंचे डॉक्टर बनने के लिए, तो वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अमेरिका में चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और
हाँ, बर्फ ही बर्फ जमा रहता है और बहुत ठंड पड़ती है, जो घरों में हीटर चलाने पड़ते हैं, फिर कार में बैठे तो उसमें भी हीटर होता है, ऑफिस में काम करें तो वहाँ भी हीटर में बैठना पड़ता है। ऐसा अमेरिका है। तो हम उसकी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? भाई वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं हमारे मोहल्ले के, पड़ोसी गया है, हम नहीं गए, लेकिन मान रहे कि नहीं मान रहे? तो ऐसे ही हमारे महाराज दशरथ जी स्वर्ग में जाते हैं। महाराज जो है सो ककुब्द वहां गए थे अपनी बेटी का विवाह के पूछने के लिए। ऋषि मुनि जाते रहते हैं, उनकी सर्वत्र गति है, तो वो सब बताते हैं कि स्वर्ग ऐसा है। इसीलिए वो उसको भी मानना पड़ेगा कि हाँ स्वर्ग ऐसा है। महाराज भगवान राम के बारे में यही वर्णन आया कि दशरथ जी महाराज जब वहां से आए तो कहते हैं कि कुछ फूल उनके उसमें टंक करके आ गए। तो कौशल्या जी ने कहा कि ये फूल तो बड़े जोरदार हैं, उनकी खुशबू समाप्त तो नहीं होती, ये फूल मुरझाते नहीं हैं, ऐसे कहाँ से लाए? अरे भाई ये तो वहाँ वो स्वर्ग के उसमें अप्सराओं ने नृत्य किया और फूल वूल थोड़े डाले होंगे तो मुकुट में अटक के आ गया होगा। अच्छा, तो अगली बार जाओ ना तो थोड़ा ज्यादा लेकर के आना, स्वर्ग के फूल हैं। हाँ, इच्छा होती कि नहीं होती? तो दशरथ जी को फिर बुलावा, एक बार गए तो वो नृत्य हुआ, सब हुआ और सभा विसर्जन हुई। दशरथ जी महाराज जब आने लगे तो वो भूल गए कि अरे वो फूल मंगवाए थे कौशल्या जी ने, तो भूल ही गए, चलो वापिस। तो विमान को वापिस घुमा दिया। तो वहां क्या देखते हैं कि दशरथ जी जिस सिंहासन पर विराजमान है उसको धोया जा रहा है। उन्होंने कहा, बोले इसको क्यों धो रहे हो? बोले अब वो जो सेवक थे उनको क्या पता। महाराज इस पे हमारे महाराज इंद्र के एक मित्र हैं, मृत्युलोक के राजा दशरथ उनका नाम है, वो इस पे बैठे थे। उनकी कोई बेटा बठारा तो है नहीं, तो उसका दोष है, इसलिए इसको धोया जा रहा है। अब वो देवताओं की मदद करते हैं इसलिए उनको यहाँ बैठाना भी पड़ता है। वो महाराज इंद्र के मित्र भी हैं, लेकिन उनका दोष इसलिए धोया जा रहा है। तो महाराज उस समय फूल वूल को बहुत छोड़ करके ऐसे ही उनको लगा कि देवता ही जब इस तरह का देखते हैं तो मेरी प्रजा क्या देखती होगी। और सीधे महाराज दशरथ जी गुरु जी के यहाँ आए पुत्र कामना से। एक बार भूपति मन एक बार भूपति मन माए, गलानी मोरे सुत नाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक बार भूपति मन माए, गलानी मोरे सुत नाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुरु जी से अपनी बात रखी गई कि गुरुदेव बोलो महाराज क्या बात है। कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। बोले राजन आपको तो आज पता चला कि तुम्हें पुत्र चाहिए, लेकिन हम तो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि महाराज को पुत्र होना चाहिए, लेकिन जब आपकी ही इच्छा नहीं है तो हम भी क्या कर सकते हैं। महाराज राजपाट में इतने व्यस्त रहे कि पता ही नहीं चला। ये तो एक दिन जब शकल देखी और देखा कि यहाँ पर सफेद बाल आ गए, कहाँ कानों के ऊपर, यहाँ थोड़ी झुर्रियां पड़ने लगी, मुंह थोड़ा टेढ़ा सा दिखने लगा, तब समझ में आया कि हो बूढ़ापा आ गया और बेटा ही नहीं है, तो मेरा ये राज किसको दे करके जाऊंगा। पुत्र होना चाहिए। जब वृद्धावस्था आती है ना तो सबसे पहले बाल यहाँ दोनों साइडों से पकना शुरू होते हैं। तो दशरथ जी का भी यही हुआ, बहुत उम्र हो गई, बहुत भोग भोग लिए, लेकिन संतान तो हुई ही नहीं। मुकुट जब टेढ़ा हो गया
बाल जब पकने लगे तब बेटे की याद आई। उन्होंने कहा महाराज आपकी इच्छा है तो ऐसा ही हो जाएगा, और अब आपको हम ऐसा यज्ञ करवाएंगे जिससे आपको पुत्र प्राप्त हो। तो श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया। श्रृंगी ऋषि के यहाँ जब बुलाया गया तो रानी जी ने कहा कि महाराज ऐसे बुलावा नहीं होता, ऐसे महान ऋषि को बुलाने के लिए खुद को जाना पड़ता है। महाराज दशरथ जी खुद गए, महाराज आप पधारिए और आपकी कृपा हो जाएगी तो हमारे पुत्र हो जाए। श्रृंगी ऋषि एक तरह से देखा जाए तो महाराज दशरथ जी के जवाई भी हैं। क्यों? क्योंकि वो जो शांता नाम की बेटी जो थी ना रोमपाद की, वो श्रृंगी ऋषि के साथ ब्याही गई है, इसीलिए उनके वो दामाद भी हैं, दामाद भी लगते हैं। श्रृंगी ऋषि आए हैं और श्रृंगी ऋषि ने बहुत धूमधाम से जो है सो उसका यज्ञ करवाया है। सारे ऋषि मुनि आए, वेद मंत्र बोलने लगे और इस यज्ञ में यज्ञ अग्निदेव प्रकट हुए हैं और खीर लेकर के आए। राजन खीर तुम्हारी पत्नी को खिलाओ और इससे उनको पुत्र प्राप्ति होगी। बड़ा हर्ष है। राजा ने अपनी पत्नी को खीर को दिया और उन्होंने खीर का भाग ग्रहण किया है और उसके बाद में वो गर्भवतियां हुई हैं। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान जब गर्भ में आए तो क्या क्या होने लगा? सब पेड़ पौधे फलों से लद गए। अपने आप प्रकृति में मंद मंद हवाएं चलने लगी, बड़े मंगल मंगल होने लगे। अब सब उन सब जितने भी लोग थे, नर नारी थे, उनके हृदय में प्रसन्नता आने लगी, अपने आप निराशाएं भागने लगी। ऐसा समय हो गया, अरे वो परमात्मा है। अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक ठाकुर जी आ रहे हैं। छोटा मोटा मंत्री आता है जिसमें सड़कें नहीं बन जाती है। एक मंत्री कहीं निकले तो सड़कें रोड नए बन जाते हैं, तो वो तो अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा आ रहे हैं, तो उनका श्रृंगार सजावट प्रकृति कर रही है। पेड़ पौधे फलों से लद गए हैं, मंद सुगंध हवाएं चल रही है और सर्वत्र प्रसन्नता है। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और अब भगवान प्रकट होने लगे हैं। तो कब प्रकट होने लगे? चैत्र का महीना, न सर्दी न गर्मी, ऐसा मौसम चुना भगवान ने। और बड़ा सुंदर नवमी का दिन है, मधुमास है नवमी का दिन, क्योंकि नवमी पूर्णा तिथि है। नौ में नौ का पहाड़ा बोलो तो नौ के नौ ही रहेंगे। 9 2 9 18, तो 8 और 1 9 हो जाएंगे, और 9 3 27 तो भी 9 हो जाएंगे, और 81 में आ जाओगे नाम के 81, तो भी 8 और 1 हो 9 ही हो जाएंगे। तो 9 वैसे तो रिक्ता तिथि है। भगवान ने कहा कि सब तिथियां हैं, भरी हुई है। बोले
प्रतिपदा, बोले महाराज ये भी भरी हुई है। बोले द्वितीया, बोले ये तो यम द्वितीया है ना, भाई बहन का बड़ा जोरदार पर्व है, तो यम द्वितीया। भाई बहन का कौन सा त्योहार है? यम द्वितीया। कौन सा? यम द्वितीया। तीज, ओहो तीज, तीज तो जबरदस्त भरी हुई है। आखा तीज, ओहो कितनी शादियां होती महाराज। कजली तीज, तो फिर बोले चौथ, बोले गणेश चौथ। पंचमी, बोले नाग पंचमी। ऐसे सब तिथियां भरी हुई है। बोले अष्टमी भी भरी हुई है। तो बोले सब तिथियां भरी हुई है, तो फिर कौन सी खाली है? बोले नौमी, महाराज मैं बिल्कुल खाली हूं, है तो पूर्ण लेकिन खाली है, इसलिए कोई भी लोग मुझे काम में नहीं लेते। कोई भी मूर्त करें, गाड़ी लाएं, मोटर लावें, मकान बनावें, चौथ नौमी चौदस दिखता, इनको कोई काम में नहीं लेते। कोई भी शुभ काम करते हैं, चौथ नौमी चौदस अमावस को कोई काम नहीं किया जाता। तो हम तो वैसे ही बहिष्कृत हो रही हैं। भगवान ने कहा फिर तो तुम्हारे अंदर ही आएंगे। जा दिन ते हरि घर बही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जा दिन ते हरि घर बही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नौमी को चुन लिया भगवान ने, और मध्याह्न का समय, दोपहर, देखो उल्टा क्रम है। भगवान श्याम सुंदर आए तो कब आए? रात्रि में, आधी रात को। और भगवान राम जी आए तो दिन के दोपहर में, बिल्कुल। हाँ, और जब ठाकुर जी प्रकट होने लगे तो सब देवी देवता भी अयोध्या में अलग अलग रूप धर धर के, अयोध्या के लोग कहते रहे नए नए आदमी कहाँ से आ रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर हैं। सुंदर क्या है, वो तो देवता हैं, जय जयकार करने। कुछ देवता ऊपर हैं, कोई नीचे हैं, और इस समय में भगवान प्रकटे हुए हैं। बोले रामचंद्र भगवान की भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। रसिक महतारी, मुनियन हारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। जय हो। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कहे दुई कर जोरी, आस्तुति तोरी, कई विधि करो हो अनंता। माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावई स्तुति श्रंता। सो मम हित लागी, जनु अनुरागी, प्रगट प्रगट श्री गंता। ब्रह्म
ब्रह्मांड निकाया, निर्मित जय हो। माया रोम रोम पतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपवासी, सुनत धीर मति धीर रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे, माना पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनोपा, भजन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जिगावई हरिपति पावई, तेन करही भवपूपा। सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। भय प्रगति कृपाला दीन दयाला, बोले रामचंद्र भगवान की। और विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निमित्तनु माया गुण गोपाल। महाराज राम जी प्रकट हुए हैं, और राम जी जब प्रकट हुए तो सब देवता जय जयकार करने लगे हैं, दुंदुभिया बजाने लगे हैं, और फूलों की बरसात हो रही है। बड़ा आनंद। भगवान शिव भी वहां आए, ज्योतिषी बन करके, माँ पार्वती खिलौने वाली बन करके आ गई, और सब काकभूषण आदि भी वहां आए। बहुत लीलाएं हुई, और बोले अब राम जी का उत्सव मनाया जाएगा, तो छोटे रूप में इसको मनाए। कहते हैं दाई को बुलाओ, क्योंकि राम जी तो प्रकट हो गए, और दासी ने सूचना दी भगवान के पिता जो अब दशरथ जी हो गए हैं, कि महाराज बधाई हो, पुत्र जन्म हुआ है। तो मानव ब्रह्मानंद समाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। इतना आनंद दशरथ जी को हुआ, और तुरंत 9 लाख का हार दासी को दिया गया। फिर दासी आए कि महाराज और बधाई हो, तो एक नहीं 4 पुत्र दशरथ जी महाराज के हुए हैं। और अब वो दासी जो है बोले पुत्र तो हो गया, लेकिन अब दाई को तो बुलाओ, पुत्र तो वो तो प्रकट हो गए साक्षात, शंख चक्र गदा लेकर करके, माता निकासी सु बन जाओ, ये हो जाओ, सब लीलाएं। बोले दाई को बुलाओ। दाई को बुलाने के लिए एक सैनिक को भेजा कि आपको बुला रहे हैं महाराज के यहाँ पुत्र हुआ है। दाई ने कहा अच्छा, बूढ़ापे में बेटा हुआ है। एक सैनिक भेज दिया, चलो साहब, ऐसे वो तो गई, टाइट हो गई। हाँ, मंत्री जी को बुलाया, जाओ जी आप लेकर के आओ। बोले अरे भाई दशरथ जी महाराज आज बेटे के बाप बने हैं, उनके कोई पाँव में मेहंदी लगी है क्या? दशरथ जी महाराज बड़े स्नेह से खुद दाई को लेने गए, तो दाई जो है इतनी उत्साहित हो गई कि आज दिन तक जितना धन कमाया था दाई ने भर लिया उसने, और रथ में बैठ करके दोनों तरफ से दाई लुटाती हुई चल रही हैं, और महाराज दशरथ और माँ कौशल्या भी भर भर के लुटा रही हैं। तो आइए एक छोटा सा उत्सव भगवान का हम यहाँ मना लें। जन्म लियो छे रघुरैया, जन्म लियो छे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। सब गाइए। छे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। ओ जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो छे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया,
बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो छे रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जय हो रामचंद्र भगवान के। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। दशरथ धन कौशल्या मैया धन राजा दशरथ धन कौशल्या मैया धन राजा दशरथ धन कौशल्या मैया धन राजा दशरथ धन कौशल्या मैया धन है सुमित्रा मैया अवध में बाजे बधैया। धन्य सुमित्रा मैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो छे रघुरैया जय हो। अवध में बाजे बधैया। श्री राधे। राजा बाटे अन धन लक्ष्मी 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 रानी बाटे गैया अवध में बाजे बधैया। अरे रानी बाटे रुपैया अवध में बाजे बधैया। ओ जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो छे रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। घर घर तोरण ध्वजा पताका 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 ध्वजा पताका ध्वजा पताका घर घर तोरण ध्वजा पताका बांदरवार बंधैया अवध में बाजे बधैया। वानर बाल बधैया जय हो। अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो छे रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जय हो।
बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जन्म 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 लियो छे रघुरैया अवध में बाजे बधैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण धन्य भरतुगन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खेलत चारो भैया अवध में बाजे अवधैया खेलत चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो छे रघुरैया अवध में बाजे बधैया जय हो। जन्म लियो छे रघुरैया अवध में बाजे बधैया तुलसीदास आस रघुबर की तुलसीदास आस रघुवर की तुलसीदास आस रघुबर की तुलसीदास आस रघुवर की चिरंजी रहो न चारों भैया ओ चिरंजी रहो न चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो छे रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जयकारा लगता रहे अड़ोसी पड़ोसी को नींद आ रहे हो तो झट से चमक जाए क्या हुआ एकदम से बीच बीच में जोरदार जयकारा होना चाहिए। महाराज क्या राम जी का जन्म हुआ देवता आ रहे हैं कहते हैं 1 महीने का सूर्य रुक गया और उत्सव चलता रहा इतने खो गए लोग क्योंकि ब्रह्म साक्षात प्रकट हुआ है तो 1 मास का दिवस भा 1 महीने का दिन हो गया। इतना आनंद अयोध्या में आज परमात्मा ने दिया है। तब चंद्रमा कहता है कि बाप जी इसको कहो कि आगे बढ़े तो मैं भी आऊं। उन्होंने कहा कि चिंता मत कर मैंने इस समय सूर्य के कुल में जन्म लिया है तो ये प्रसन्न है इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहा लेकिन चिंता मत कर अगली बार जब मैं आऊंगा तो आधी रात को आऊंगा तो जितना देखना चाहे देख लेना। मन ही मन में बातें हो गई ठाकुर जी ने समझा दिया है और भगवान अब छोटे छोटे रूप में है नामकरण आदि जात कर्म नामकरण किए जा रहे हैं क्योंकि हमारी एक परिपाटी है कि बालक जब जन्म हो तो उसका जात कर्म संस्कार होता है। जब तक नालवा न काटा जाए तब तक उसके जन्म अशोच नहीं होता है। ध्यान दो जब तक बच्चे की नाल नहीं काटी जाए तब तक वो मंदिर भी जा सकता है मिठाइयां भी बांट सकता है और सब कर सकता है गौदान अन्नदान जो जो भी करना है। नालवा काटने के बाद 10 रात्रि का जन्म अशोच प्रारंभ हो जाता है। उसके पहले के समय को होते प्रजापति तो बच्चे की जीभ पे सोने के तार से शहद से उससे ओम लिखा जाता है। तो इस तरह के हमारे शास्त्रों के विधान हैं। तो ये
कर्म हो रहे हैं भगवान के, और धीरे धीरे अब घुटनों के बल चल रहे हैं, और नामकरण आदि का समय आया कि बोले अब तो नामकरण भी कर दिया जाए, तो गुरु वशिष्ठ जी ने उनके नाम रखे गए। बोले ये जगत के पालनहार हैं, सारी दुनिया में रमने वाले हैं, इसलिए इनका नाम राम है। और विश्व भरण पोषण कर जोई, ताखर नाम भरत अस होई, ये विश्व का भरण करने वाले हैं, ये भरत जी हैं। और जो आंतरिक शत्रु का नाश करे वो शत्रुघ्न। सबसे खतरनाक जो होता है वो होता है आंतरिक शत्रु। बाहर का शत्रु नजर आ रहा है, वो हानि इतने नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अंदर जो शत्रु पनप रहे हैं वो सबसे खतरनाक है। जैसे अयोध्या में मंथरा आदि आंतरिक शत्रु थे ना, तो उनको सजा किसने दी? शत्रुघ्न ने। कुबड़ी को मारा ना उसको, षड्यंत्र हो रहे थे अंतर में भी। तो ये शत्रुघ्न है। योग्यताओं के अनुसार नाम रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम रख दिया बिना सोचे विचे। आज हम हमारे बच्चों के बढ़िया नाम रखते हैं। कोई पूछता है क्या नाम है, बोले फला। अरे नाम तो बड़ा जोरदार है, किसने रखा? मेरे दादाजी ने। अरे बड़ा जोरदार नाम है। तो नाम सुंदर होना चाहिए, बढ़िया नाम रखा जाए ज्योतिषी से, और इस तरह से पूछ करके, और फिर अपने विचार से भी नाम रखने के विधान हैं। तो नामकरण आदि हुए। अन्नप्राशन संस्कार होता है हमारे यहाँ शास्त्रों में। अन्नप्राशन संस्कार जब बच्चा 6 महीने के आसपास का हो जाता है तो शुभ मुहूर्त में उसके लिए देवताओं की पूजा होती है। फिर तुला दान होता है, बच्चे के बराबर तोल करके अन्न दान दिया जाता है। भले वो 1-2 किलो का जितना भी हो, 4 किलो का, 5 किलो का, 6 किलो का, उसके बराबर अन्न दान होता है। फिर सोने की चम्मच, चांदी की चम्मच, या घर में जैसा भी हो उससे उसको थोड़ा सा अन्न चटाया जाता है, उसको बोलते हैं अन्नप्राशन संस्कार। तो ये सब संस्कार भगवान के यहाँ भी, क्योंकि संसारिक रीतियां निभाई जा रही है, तो भगवान के नामकरण संस्कार के साथ साथ सारे संस्कार हो रहे हैं। अब तो भगवान घुटनों के बल चलने लगे हैं, और माताएं देख देख करके बली बली जाती है कि हो। आज तो दशरथ जी के आंगन में महाराज बड़ा ही उत्सव है। देख देख करके देवता आते हैं, कोई क्या आते हैं, कोई मतलब वेलम पेल चल रहा है आनंद का। आइए एक भजन बाल अवस्था का ले, फिर आगे हम और प्रसंग में पढ़ेंगे। ये बहुत पुराने भजन हमारे हैं, तो आइए इनको आज वापस रिपीट कर देते हैं। कभी गोदी में, कभी पलने में, हाँ, कभी पलने में सुला दे, कभी गोदी में ले ले, कभी घुटनों के बल चले। हाँ? कभी गोदी में, कभी पलने में, माताएं लाड लढ़ाती है, माताएं लाड लढ़ाती है। नला धुलाया स्नान करा, काजल की कोर लगाती है। नीला धुला स्नान करा, काजल की कोर लगाती है। कभी गोदी में, कभी पलने में, कभी गोदी में, कभी पलने में, माताएं लाड लड़ाती है, माताएं लाड लड़ाती है। नला धुलाया स्नान करा, काजर की कोर लगाती है। नीला धुला स्नान करा, काजल की कोर लगाती है। सब ताली बजाते हुए गाइए, जय हो। जय हो।
जब चलते हैं तो धरणी पर जब माँ चलते हैं तो धरणी पर, जब चलते हैं तो धरणी पर जब चलते हैं तो धरणी पर, माता बलिहारी जाती है, है माता बलिहारी जाती है। सोते हैं जब संध्या को तो नजर उतारी जाती है, सोते हैं जब संध्या को जब नजर उतारी जाती है। कभी गोदी में कभी पलने में, कभी गोदी में कभी पलने में, माताएं लाड लड़ाती है, माताएं लाड़ लड़ाती है। धुला धुला स्नान करा काजर की कोर लगाती है, मिला दुला स्नान करा काजल की कोर लगाती है। जय हो। कभी चंदा की कभी सुरजा कभी की, चंदा की कभी सुरजा की, कभी चंदा की कभी सुरजा की, कभी चंदा की कभी सुरजा की, परछाई जाय निरखते हैं, परछाई जाय निरखते हैं, परछाई जाय निरखते हैं, परछाई जार निरखते हैं। हिलती है जब पानी में, गिरती है जब पानी में, तो नहीं मनाए मनते हैं, तो नहीं मनाए मनते हैं, तो नहीं मनाए मनते हैं। तो नहीं मनाए मनते हैं। कभी गोदी में कभी पलने में, 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 माता बलिहारी जाती है, माता बलिहारी जाती है। माताएं लाड लड़ाती है, माताएं लाड़ लड़ाती है। नला धुला स्नान करा काजर की कोर लगाती है, नीला दुला स्नान करा काजल की कोर लगाती है। आप ताली सेवा करते हुए चलिए। लगाती है। नीला दुला स्नान करा काजल की कोर लगाती है। चारों ही भाई सुंदर है, चारों ही भाई सुंदर हैं, चारों का रूप मनोहर है, चारों का रूप मनोहर है, चारों का रूप मनोहर है, चारों का रूप मनोहर है। फिर भी कौशल्या नंदन, फिर भी कौशल्या नंदन, पर चारों में सबसे सुंदर है, चारों में सबसे सुंदर है। कभी गोदी में कभी पलने में, 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 माताएं लाड लड़ाती है, माताएं लाड़ लड़ाती है, माताएं लाड लड़ाती है, माताएं लाड़ लड़ाती है। धुला धुला स्नान करा काजल की कोर लगाती है, नीला दुला स्नान करा काजल की कोर लगाती है। नीला
धुलाय स्नान करा काजर की कोर लगाती है। नीला धुला स्नान करा काजल की गोर लगाती है। नीला धुलाय स्नान करा काजल की कोर लगाती है। काजल की कोर लगाती है। काजल की गोर लगाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की की जय। रामचंद्र भगवान की। और महाराज घुटनों के बल चलने लगे और बाल अवस्था से थोड़े बड़े होने लगे, तो बोले अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। तो यज्ञोपवीत जनेऊ, मैंने प्रथम दिन भी कहा था कि जनेऊ जो पहनने का विधान है हमारे भारतीय संस्कृति है, ये केवल ब्राह्मणों के पहनने के लिए नहीं है, ये सभी हिंदू समाज के पहनने के लिए है। सभी लोग यज्ञोपवीत संस्कार करें, सभी लोग जो है सो संध्या करें, गायत्री का जाप करें, ये सभी के लिए है, ये ब्राह्मणों के लिए नहीं है। लेकिन सभी ने धीरे धीरे ऐसा छिटका दिया काम कि महाराज अब तो ब्राह्मणों ने भी कहा कि भाई हमारे काम थोड़ी है, उन्होंने भी बंद कर दिया। चलो तो ठीक है महाराज, जो भी हुआ ठीक है, कलिकाल का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। तो जनेऊ सब पहने, साधना करे। वो ब्रह्मपास है, ब्रह्मपास से ये होता है कि हमने त्रिदेवों को धारण कर रखा है, जनेऊ के 9 देवता है उनको धारण कर रखा है, तो उसको पहनने के बाद वो दुष्कर्म नहीं कर पाएगा। जैसे आज हम कोई कहते हैं ना मंदिर पे, अरे वो मंदिर पे फला काम, अरे मंदिर तो छोड़ दो कम से कम, यहाँ तो बीड़ियां मत पियो, यहाँ तो जर्दा मत खाओ, यहाँ तो परनिंदा मत करो। तो जब वो ब्रह्मसूत्र धारण कर लेता है तो शरीर ही उसका मंदिर हो जाता है। फिर कैसे वो निंदा करे, कैसे चुगली करे, ये साधनाएं हैं, इसलिए ब्रह्मपास है। लेकिन महाराज जब तो हर हर गंगे हो रहा है सब काम, क्या बताएं। भगवान राम का अब बड़ा होने पर यज्ञोपवीत वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए। गुरु घर पढ़न गए रघुराए, अल्प काल विद्या सब आए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गुरु घर पढ़न गए रघुराए, अल्प काल विद्या सब आए। गुरु घर पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। वो परमात्मा है, उनको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो तो अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक है, उनको पढ़ने की क्या जरूरत। लेकिन संसार में एक मर्यादा स्थापित करने के लिए कि पढ़ना भी जरूरी है ताकि उसको ज्ञान हो जाए, शिक्षा जरूरी है, इसलिए पढ़ना चाहिए। तो भगवान खुद अभिनय कर रहे हैं पढ़ाई का, और गुरुजी के यहाँ गए पढ़ने के लिए, उनको पढ़ने की क्या जरूरत। और अल्प काल में, थोड़े से समय में सारी विद्याएं प्राप्त हो। अब उनको क्या पढ़ना, वो तो पढ़े पढ़ाए हैं, सब पढ़ गए। तो 64 प्रकार की विद्याएं भगवान ने पढ़ी हैं। अल्प काल विद्या सब आए, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु घर पढ़न गए रघुराए, अल्प काल विद्या सब आए। जय सिया राम जय जय सिया राम,
सिया राम जय जय सिया राम। अल्पकाल में सारी विद्याएं कितनी प्रकार की है हमारी भारतीय संस्कृति में? 64 प्रकार की, 64 प्रकार की शिक्षाएं हुआ करती थी उस काल में। उनमें पढ़ना तो है ही, कर्म कांड भी आ जाएगा कि अपने पितरों के तर्पण खुद कर ले, चौक पूरना, मकान बनाना, धनुष चलाना, भाला चलाना, गदा चलाना, घुड़सवारी करना, तैरना, शत्रु में फूट डाल देना, आपस में शत्रु को लड़ा देना, आपस में लड़ा करके नष्ट कर देना। ये अनेक प्रकार की नागरिक शास्त्र वगैरह जो विद्याएं थी, ये कुल मिलाकर के 64 विद्याएं हमारी विख्यात थी उस समय। तो 64 विद्याएं भगवान राम ने बहुत कम समय में ही प्राप्त कर ली। अल्पकाल विद्या सब आए, अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु घर पढ़न गए रघुराए, गुरु घर पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल में सारी विद्याएं प्राप्त हो गई। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे अल्पकाल में छोटी उम्र में सारी विद्याएं आ गई तो एक जयकारा तो बनता है ना। फिर इसमें आलस किस बात के हैं? महाराज विद्या प्राप्त करके आए, उसी समय कहते हैं कि विश्वामित्र जब दीक विचारा, प्रभु प्रगट्यऊ हरन मही भारा। विश्वामित्र जी बैठे हुए थे ध्यान में, तभी देखा कि हो मेरे परमात्मा तो आ गए और मुझे पता ही नहीं चला। सब देवता बधाइयां दे रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं चला समाधि में। अब सूचना हुई, क्योंकि भगवान को पता है कि किसका उपयोग कब कहां करना है, इसीलिए उनको अब पता चला। तुरंत अयोध्या की तरफ। तब एक दूत ने जाकर के कहा कि महाराज, एक बहुत बड़े महात्मा विश्वामित्र नाम के सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं और स्नान करते ही सीधे राजमहल में आने वाले हैं। एक गुप्त से सूचना मिल गई। तो धन्य है महाराज अयोध्या के महाराजा दशरथ जी कि जब तक वो ऐसे सिद्ध महात्मा हमारे यहाँ चल के आए, हमें ही उनके स्वागत में पहुंच जाना चाहिए। तो महाराज कुछ ब्राह्मणों को लेकर के, कुछ उन पूजा के थाल वाल स्वागत सत्कार की वस्तुएं लेकर के स्वयं महाराज दशरथ ही विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए वहीं जा पहुंचे। ऋषिया गवन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ऋषिया गवन सुनो जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ब्राह्मणों को, जो वेद पाठी ब्राह्मण थे, अच्छे से मंत्र बोल सके, उनको महाराज दशरथ जी साथ में लिया है और चले गए। और वहीं पे विश्वामित्र जी के चरण पखार करके उनका यथोचित राजाओं का जो स्वागत होता है उसी तरह से स्वागत करते हुए, पलक पावड़े बिछाते हुए विश्वामित्र जी को राज प्रसाद मिलाए। बोले बैठिए महाराज, अरे आपने आज बहुत बड़ी कृपा की, हमारे 4 पुत्र हुए, लेकिन आप जैसे संतों का आशीर्वाद ही नहीं मिला था। अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे हैं।
आज हमारा रोम रोम प्रसन्न है। क्या सेवा करें गुरुदेव? गुरु जी ने कहा कि और तो कुछ नहीं चाहिए, और ये राम और लक्ष्मण जी मुझे दे दीजिए। ये कहते दशरथ जी का सारा उत्साह फीका पड़ गया, पसीना आ गया महाराज। अरे राम और लक्ष्मण तो मेरे आंखों के तारे हैं। ये और मांग लो महाराज। क्यों चाहिए? असुर हमको सताते हैं, इसलिए इनको लेके जाएंगे। दशरथ जी कहते हैं कि जब राक्षस आपको परेशान करते हैं तो मैं चलूंगा साथ में, मेरी सेना चलेगी, ये बच्चे ये क्या करेंगे? अब विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आपको पता नहीं, ये बच्चे नहीं है, ये जगत के बाप हैं। और जो ये काम कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। राम देत नहीं बनत गोसाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम देत नहीं बनत गोसाई। 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 सब सुत मोहे प्राण की नाही। सब सुत मोहे प्राण की नाही। सब सुत मोहे प्राण की नाही। राम देत नहीं बनत गोसाई। ये तो नहीं होगा। तब राजा ने गुरु जी से पूछा, बोले क्या करें, धर्म संकट पैदा हो गया। बहुत वर्षों में तो विश्वामित्र जी आए हैं और आज पुत्रों को मांग रहे हैं, और नहीं देंगे तो भी दुख है, और दें तो ये तो मेरे प्राण प्यारे हैं, कैसे दे सकते हैं? वशिष्ठ जी ने कहा कि इनको तुरंत ही राम और लक्ष्मण दे दीजिए। गुरु जी की आज्ञा हो गई, और गुरु की आज्ञा होते ही दशरथ जी ने तुरंत हाँ कर दी कि ठीक है। लेकिन एक बात यहां समझने की है, समझने की यह है कि दो संत हैं और दोनों विपक्षी पार्टियां हैं। कितनी है? दोनों विपक्षी हैं। दोनों के घमासान युद्ध हुआ है, वर्षों तक हुआ है। विश्वामित्र जी जब राजा थे तब वशिष्ठ जी से युद्ध हुआ, हार गए। फिर सोचा कि ब्रह्म दंड में बहुत ताकत है, तो मैं भी साधु बन जाऊं। तो विश्वामित्र जी साधु बन गए, बहुत तपस्याएं की, फिर लड़ने के लिए गए, फिर पराजित हो गए वशिष्ठ जी के सामने। तो उन्होंने उनके 100 पुत्रों को मार दिया ईर्ष्या में। वशिष्ठ जी के कितने पुत्र? 100। कितने घोर द्रोही हुए दोनों आपस में। लेकिन आज अगर कोई और होता तो ये कहते कि है सीताराम, हमारे जजमान क्या क्या लेने आए, चलो यहां से निकलो। लेकिन वशिष्ठ जी स्वागत करवा रहे हैं, सम्मान करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी जिन बच्चों को लेने के लिए आए, राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए, भगवान को लेने के लिए आए, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं आए, देश की रक्षा के लिए आए हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए आए हैं, धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। इसलिए दोनों साधु एक हो गए कि हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देश की रक्षा का विषय हो, धर्म की रक्षा का विषय हो, तो वहां सबको एक हो जाना चाहिए। ये संदेश मानस दे रहे, कथा दे लेकर के चले हैं, और एक ही बाण में ताड़िका का उद्धार कर दिया। क्योंकि ताड़िका से लोग बहुत परेशान थे। या यूं समझ लीजिए कि ताड़िका को भगवान ने मारा। इसका मतलब क्या? कि ताड़िका राक्षसों की जननी है, तो जननी को मारा जाए तो पैदा ही नहीं होंगे, राक्षसों को मारेंगे फिर पैदा हो जाएंगे राक्षसनी के। इसीलिए पहले जो उत्पन्न होने वाला है, जो मूल
है उसी को खत्म किया और फिर आगे बढ़े। तो इस तरह के यज्ञ किया, होम करने लागे मुनिजारिया पर मक की रखवारी। और इस तरह से वो 6 दिन तक भगवान राम और लक्ष्मण घूमते रहे। और जब मारिच स्वभाव आए तो मारिच से उनको कुछ काम लेना था, इसलिए बिना फर का बाण मारा और सुबाहु के फण वाला मार दिया गया। और मारिच के जो बाण मारा वो कहते हैं बहुत दूर जाकर के गिरा महाराज। तो वो जहां मारिच का बाण मारा उसमें से ये जगह बताई जाती है। अभी एक दिन में देख रहा था एक खोज में, तो आधा टुकड़ा तो कहीं वो रखा हुआ है दक्षिण में, उसको पैक कर दिया आजकल, वो बाण अभी भी है। हाँ, तो और जो आधा टुकड़ा है वो मॉरिशस में है। वो मॉरिशस मारिच का ही स्थान था, वो जहां मारिच रहा करता था, उसको आजकल मॉरिशस एक देश है मॉरिशस, वहां वो अभी भी रखा हुआ है वो बाण का टुकड़ा। जब मारिच को मारा था, ये वाला नहीं, जब उसको वो हिरण बन के आया था तब की बात है ये वाला नहीं, हिरण बन के जब आया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान राम के चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं। वो तो बाण ही बहुत मोटा है महाराज। मैंने तो सोचा कोई जो अपन देखते हैं वो पतले से बाण होंगे, वो तो जैसे कोई मोटा लट्ट हो, इतना मोटा बाण है। और वो बहुत लंबा है, वो तो आधा टुकड़ा इतना लंबा है, तो पूरा कितना लंबा होगा विचार करो। तो इस हिसाब से विचार करो कि भगवान राम की कितनी बड़ी कदकाठी होगी, कितना बड़ा उनका धनुष होगा, जिसपे इतना बड़ा तो बाण संधान किया होगा उन्होंने। ये विचार तो करो आप। तो मारिच को वहां से भेजा, यज्ञ समापन करा करके मिथिला में आए हैं, नगर में आ गए। और नगर में आने के बाद महाराज को सूचित किया गया कि महाराज 2 राजकुमार हैं और विश्वामित्र जी आए हैं। तो जनक जी ने भी बड़ा हर्ष मनाया कि हो, बड़ा मंगल कार्य है, हमारे यहाँ भी ये धनुष यज्ञ हो रहा है स्वयंवर का, और इसमें ऐसे अतिथि आए तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। उनको बहुत सुंदर स्थान पे उनको रुकाया गया। और रुकाने के बाद बैठे हुए थे तो भगवान राम ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा हो जाए तो हम नगर का भ्रमण कर लें। बोले नगर का भ्रमण? बोले हाँ। तो नगर का भ्रमण करने की तुम्हारी इच्छा है? तो लक्ष्मण से ये बात कहला रहे हैं, खुद नहीं कह रहे कि प्रभु गुरुदेव लक्ष्मण की नगर भ्रमण करने की इच्छा हो रही है, ये नहीं कह रहे कि मेरी भी हो रही कि मैं जनकपुरी को देख लूं। तो गुरुदेव ने कह दिया जाओ देख लो। और वो नगर भ्रमण में निकले हैं।